नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अ कॉमन बैंकर में। जैसा कि डिस्क्रिप्शन में आपने देखा, आज हम स्टेप टू स्टेप डिटेल में जानेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ऑनलाइन अकाउंट कैसे ओपन करना है, कौन से स्टेप हमें फॉलो करने हैं, कौन से आईडी प्रूफ मैंडेटरी होंगे, अकाउंट ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आईडी प्रूफ की। आईडी प्रूफ में आपके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी होगा। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन अकाउंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और सेकंड नंबर पे रहेगा आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपकी वोटर आईडी हो सकती है, या आपका पासपोर्ट भी हो सकता है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई एड्रेस प्रूफ और है तो आप वो भी उसमें लगा सकते हैं। और थर्ड नंबर पे रहेगा आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपके एक एक ओटीपी आने वाला है, और वो ओटीपी आप जब फॉर्म में फिल करोगे तभी वो आपको कंटिन्यू की तरफ बढ़ने देगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये फॉर्म जो मैं फिल करने जा रहा हूँ, मैंने तो ये लैपटॉप पे ओपन किया हुआ है। अगर आप इसको मोबाइल पर, डेस्कटॉप पर करना चाहें तो भी वो आप कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल पर ओपन करने के लिए आपका थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज रहेगा। वो ये है कि मोबाइल में अगर आप ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें व्यू एज डेस्कटॉप पर क्लिक करना है। उसके बाद जो सारा प्रोसीजर रहेगा वो सेम हो जाएगा जैसा कि मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए फॉर्म पर चलते हैं। ये हमारा फॉर्म है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इस फॉर्म को कैसे लेके आए। तो हमें अभी गूगल पे जाना है। यहाँ गूगल पे जाने के बाद हम सिर्फ यूबीआई टाइप करेंगे। यूबीआई टाइप करने के बाद यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की साइट का हमारे पास लिंक आ गया है। इस लिंक को हम क्लिक करेंगे। लिंक को क्लिक करने के बाद ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने है। वेबसाइट में देखिए, यहाँ पे राइट साइड में थर्ड ऑप्शन में देखिए अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन में इधर बिल्कुल लेफ्ट लास्ट में मिलेगा आपको सेविंग अकाउंट। इस पे हमें क्लिक करना है। सेविंग अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेविंग अकाउंट के सारे फीचर्स दिए हुए हैं इन्होंने, ये आप रीड कर सकते हो। इसमें ये है जैसे कि अगर आप मेट्रो सिटी में आपका अकाउंट खोलना चाहते हैं, मेट्रो सिटी में आपकी ब्रांच है, तो आप अगर चेकबुक लेना चाहते हैं तो चेकबुक के साथ आपको 1000 रुपीज़ मेंटेन रखने होंगे आपके अकाउंट में। और अगर आप बिना चेकबुक के अकाउंट खोलना चाह रहे हैं तो आप 500 रुपये मेंटेन रख सकते हैं। तो इसी पेज पे आपको सबसे लास्ट में मिलेगा क्लिक हेयर फॉर अप्लाई ऑनलाइन सेविंग अकाउंट। तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद हमारे पास सेम वही पेज ओपन हो गया है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो इसके बाद देखिए सेविंग अकाउंट, यूनियन डिजिटल सेविंग और पेंशन अकाउंट, इनमें से आप कोई भी अकाउंट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सेविंग अकाउंट की, तो हम इसका प्रोसीजर जान लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप डिटेल्स फिल करने वाले हैं वो बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि जो डिटेल आप यहाँ पे फिल करोगे वो आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड में जो है सेम वही डिटेल्स होनी चाहिए। अगर आपकी वो डिटेल्स मिसमैच रहती हैं तो आपका बैंकर आपका वो फॉर्म रिजेक्ट भी कर सकता है। तो प्लीज़ वो ध्यान से फिल कीजिएगा। तो सबसे पहले मिस्टर या मिसिस जो भी आपके अकॉर्डिंग हो, उसके बाद आप अपना फुल नेम आपके आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग ये डाल दीजिए, जेंडर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका फादर का नेम, नेक्स्ट कॉलम है मदर नेम का, मदर नेम डालिए। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपके आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। सब चीज़ आपके अकॉर्डिंग आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है यहाँ पे। उसके बाद कॉलम है मोबाइल नंबर का, मोबाइल नंबर फिल करना है, पैन कार्ड फिल करना है और आधार नंबर। ये आधार नंबर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ ईमेल आईडी और ये आपके आईडी प्रूफ में मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। आपका जो भी एड्रेस प्रूफ हो आप वो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे उसका नंबर डाल दीजिए। जिस भी स्टेट में आप अकाउंट खुलवाने वाले हैं उस स्टेट का नाम, मेरा हरियाणा है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट,
डिस्ट्रिक्ट मेरी है कुरुक्षेत्र और मेरी ब्रांच पड़ती है गीता निकेतन। आपकी जो भी नियर बाई ब्रांच रहेगी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करते ही आपके पास OTP आएगा, मोबाइल OTP और ईमेल OTP। ये मोबाइल OTP मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। मेरे मोबाइल पे OTP आ चुका है और यहाँ पे मेरी ईमेल का OTP। उसके बाद हम कर देंगे यहाँ से कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद देखिए आपके पास दूसरा फॉर्म ओपन हो चुका है एड्रेस एंड अदर डिटेल्स का। इसमें आपकी एड्रेस डिटेल्स सारी फिल होंगी। रेजिडेंस प्रूफ, आपका जो भी रेजिडेंस प्रूफ है, मेरे पास आधार कार्ड है, ये फिल करना है आपको। एड्रेस प्रूफ का नंबर, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, जो भी आपका करंट एड्रेस है, मैंने ये फिल किया। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे हाथ से फिल करना होगा। उसके बाद ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में जो भी आपका ऑक्यूपेशन है आप इसमें भर सकते हो। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका रिलीजन, आपकी कास्ट एंड एनुअल इनकम, आपकी जो भी इनकम है और जो भी सोर्स है इनकम का, मैं सैलरी कर देता हूँ। ये आपकी इनकम, और जहाँ ये बर्थ प्लेस जहाँ पे आपका जन्म हुआ है आप वो प्लेस भर सकते हो। नेचर ऑफ एक्टिविटी में इंपोर्ट का बिजनेस है आपका, एक्सपोर्ट का है, या इन दोनों में से कोई नहीं है तो आप नन कर सकते हो। या मैरिटल स्टेटस आपका, और उसके बाद आप यहाँ कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज आएगा नॉमिनी डिटेल का। आपको नॉमिनी का डिटेल यहाँ पे भरना है। जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका यहाँ पे नाम भरेंगे। उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, आप फादर हैं, आपके मदर हैं, वो आपकी डॉटर हैं, आपकी सिस्टर हैं, जो भी आपका रिलेशन रहेगा आप वो भर दीजिए। और नॉमिनी का एड्रेस, अगर आपका सेम वही एड्रेस है तो सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस। और यहाँ पे यूनियन बैंक के एक अच्छा फीचर है कि ये आपको इसी फॉर्म में अदर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करवा रहा है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग लेना चाहते हैं, ATM लेना चाहते हैं, मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग या चेकबुक, आप यहीं पे क्लिक कर सकते हैं और वो आपको ब्रांच में उसके बाद साथ के साथ मिल जाएगी। मेरे को यही ATM और चेकबुक ही चाहिए तो इसलिए मैं इन दोनों ऑप्शंस पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपको बाकी सर्विसेज भी चाहिए तो आप उन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद देखिए रेफरेंस नंबर आता है, आप प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट या कॉपी करके रख लीजिए, ये नियर फ्यूचर में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये यहाँ से मैंने ओके किया और उसके बाद आपको करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद आपका ये पेज सबमिट हो चुका है। ये देखिए आपके पास थैंक यू का मैसेज भी आया है और ये रेफरेंस नंबर आपका आया है, और जिस ब्रांच में आपने अकाउंट भरा था उसका ये पूरा एड्रेस आ चुका है आपके पास कि ये ब्रांच किस लोकेशन पे है। आप यहाँ पे इस एड्रेस के थ्रू भी जा सकते हैं। उसके बाद क्या आपको करना ये है कि ये डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड होने के बाद आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करेंगे। ये देखिए जो आपने डिटेल्स फिल की थी वो एग्जैक्ट डिटेल्स आपकी इस फॉर्म में आ चुकी हैं। अब इस फॉर्म का प्रिंट आउट लीजिए। इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स डाले हैं वो ओरिजिनल, उनकी ज़ेरॉक्स और साथ में 2 पासपोर्ट साइज़ आपकी लेटेस्ट फ़ोटो, वो आपको लेके आपकी ब्रांच में जाना है। ब्रांच में जाने के बाद आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा, आपकी पासबुक मिल जाएगी। अगर आप ATM लेना चाहते हैं तो आपको साथ के साथ आपका ATM भी मिल जाएगा। तो
देखिए, आज हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको लगा कि हमारे वीडियो में कोई कमी थी या आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बता सकते हैं, ताकि हम वीडियो को और बेहतर बना पाएँ। धन्यवाद।